कभी सोचा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना, इतना आउटडेटेड क्यों लगता है? द इंटेग्रल एजुकेटर में आपका स्वागत है, जहां हम इंटेग्रल एजुकेशन फॉर अ न्यू इंडिया किताब के जरिए नए आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी शिक्षा को एक नई नींव, एक न्यू फाउंडेशन की जरूरत आखिर है क्यों। तो चलिए एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं, जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सवाल आप कह सकते हैं हमारी पूरी बातचीत की नींव रखने वाला है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम देखेंगे कि पुराना मॉडल फेल क्यों हुआ। फिर हम नए मॉडल के 3 पिलर्स को समझेंगे: होलिस्टिक एजुकेशन, कॉन्शियस लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ग्रोथ। और फिर देखेंगे कि ये सब मिलकर एक विजन कैसे बनाते हैं, और आखिर में भारत के लिए इसमें क्या खास मौका है। तो सबसे पहले बात करते हैं असल प्रॉब्लम की। आखिर दिक्कत है कहाँ? दिक्कत यह है कि हमारा मौजूदा सिस्टम अक्सर बच्चों को टुकड़ों में देखता है, एक पूरे इंसान के तौर पर नहीं। और देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, अ फ्रैगमेंटेड एजुकेशन प्रोड्यूसेस अ फ्रैगमेंटेड ह्यूमन बीइंग। मतलब जब हम बच्चों को सिर्फ एक चलता फिरता दिमाग समझते हैं, तो हम असल में एक अधूरा, एक टूटा हुआ इंसान बना रहे होते हैं। और इस फ्रैगमेंटेशन का नतीजा क्या होता है, जरा सोचिए। जब शरीर को नजरअंदाज किया जाता है तो डिसिप्लिन कमजोर हो जाता है। जब इमोशंस को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता तो रिश्ते खराब होते हैं। जब सिर्फ दिमाग को ट्रेन किया जाता है तो एम्पैथी यानी सहानुभूति घट जाती है। और जब बच्चे के अंदर की गहराई को, उसकी डीपर सेल्फ को इग्नोर किया जाता है तो जिंदगी दिशाहीन हो जाती है। ओके, तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और नए मॉडल का जो पहला पिलर है वो है होलिस्टिक एजुकेशन। तो ये होलिस्टिक एजुकेशन है क्या चीज़? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है बच्चे के हर एक डायमेंशन पर ध्यान देना। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, साइकिक और स्पिरिचुअल। बच्चे को सिर्फ एक दिमाग नहीं बल्कि एक पूरा इंसान मानना। और देखिए, हर हिस्सा अलग तरीके से सीखता है ना? जैसे हमारा शरीर सीखता है मूवमेंट से, रिदम से। इमोशन सीखते हैं रिश्तों से, एक्सप्रेस करने से। मन सीखता है सवाल पूछने से, तर्क करने से। जो साइकिक बीइंग है वो सीखता है एस्पिरेशन और सच्चाई से। और आखिर में आत्मा सीखती है कंटेम्पलेशन और एकता से। मतलब हर पार्ट का अपना एक तरीका है। तो अल्टीमेट गोल क्या है? गोल ये है कि एक ऐसा इंसान तैयार हो जो दुनिया में एक होल पर्सन की तरह खड़ा हो, टुकड़ों में बिखरा हुआ नहीं। जहां उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी मेंटल क्लैरिटी को सपोर्ट करे और इमोशनल बैलेंस सही फैसले लेने में मदद करे। ठीक है, तो पहला पिलर था हॉलिस्टिक अप्रोच। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, कॉन्शियस लर्निंग। अब ये कॉन्शियस का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि असली ग्रोथ कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो अचानक से नहीं हो जाती। ये एक इंटेंशनल प्रोसेस है। इसके लिए अटेंशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और एफर्ट यानी कोशिश, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। इसको समझने के लिए ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। एक पौधे को देखिए, उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक है। उसे बस धूप, पानी, मिट्टी चाहिए, वो अपने आप बढ़ेगा। लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी नहीं है। उसकी ग्रोथ इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे हमारा अटेंशन, हमारा एफर्ट। ये इंटेंशनल है, ऑटोमेटिक नहीं। और द मदर का ये कोट इस पूरे आइडिया के एसेंस को, उसके सार को बखूबी कैप्चर करता है कि एजुकेशन का काम है बच्चे को इतना एम्पावर करना कि वो अपने इनर वर्ल्ड का, अपने अंदर की दुनिया का खुद मास्टर बन सके। ठीक है, तो अप्रोच होलिस्टिक हो गया, प्रोसेस कॉन्शियस हो गया। लेकिन प्रोग्रेस को मेजर कैसे करेंगे? हम कैसे जानेंगे कि बच्चा आगे बढ़ रहा है? और यही हमें अपने तीसरे पिलर पर ले आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ग्रोथ। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है? यहां फोकस इस बात से शिफ्ट हो जाता है कि बच्चे ने क्या रट्टा मारा है, और इस पर आ जाता है कि बच्चा असल में क्या कर सकता है। मतलब मेमोराइजेशन से एप्लीकेशन पर जोर। ये रियल एबिलिटी को मेजर करता है। क्योंकि अब हम वो सवाल पूछ सकते हैं जो सच में मैटर करते हैं, जैसे इमोशनल मैच्योरिटी आखिर दिखती कैसी है? क्लियर थिंकिंग का क्या मतलब है? सेल्फ अवेयरनेस को कैसे पहचाने? कॉम्पिटेंसीज इन चीजों को मेजर करने का एक फ्रेमवर्क देती हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको ट्रेडिशनल रिपोर्ट कार्ड्स में कभी नहीं मिलेंगी। और ये टेबल इस शिफ्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, पुराना मॉडल एक रेस की तरह है जिसका फोकस है रटने और कंपैरिजन पर। सब एक ही स्पीड से दौड़ रहे हैं और गोल है दूसरों से आगे निकलना। लेकिन नया मॉडल एक जर्नी की तरह है। यहाँ फोकस एप्लीकेशन और ग्रोथ पर है। हर कोई अपनी स्पीड से चलता है और गोल है पर्सनल मास्टरी हासिल करना, रैंक लाना नहीं। ओके,
तो अब तक हमने 3 अलग-अलग पिलर्स देखे। अब देखते हैं कि ये तीनों एक साथ मिलकर कैसे एक पावरफुल विजन बनाते हैं। पहला पिलर होलिस्टिक। ये इंश्योर करता है कि हम क्या एजुकेट कर रहे हैं। जवाब है पूरे बच्चे को, द एंटायर चाइल्ड। दूसरा पिलर कॉन्शियस, ये बताता है कि हम कैसे एजुकेट कर रहे हैं। जवाब अंदर से बाहर की तरफ, फ्रॉम विद इन। और तीसरा पिलर कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमें प्रूफ देता है। ये इंश्योर करता है कि हम क्लैरिटी के साथ एजुकेट करें, जहां प्रोग्रेस साफ साफ दिखाई दे। और जब ये तीनों, द व्हाट, द हाउ और द प्रूफ, एक साथ आ जाते हैं, तभी एजुकेशन सच में ट्रांसफॉर्मेटिव बनती है। लर्निंग मीनिंगफुल हो जाती है, ग्रोथ विजिबल हो जाती है और टीचिंग पर्पसफुल हो जाती है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। ये सब ठीक है, लेकिन इंडिया इसमें कहाँ फिट होता है? आखिर क्यों भारत इस ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करने के लिए एक यूनिक पोजीशन में है? इसका जवाब हमारी अपनी हेरिटेज में है। ह्यूमन नेचर और कॉन्शियसनेस को समझने की हमारी जो इतनी लंबी परंपरा रही है, वो हमें एक जबरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट देती है। जब इस पुराने ज्ञान को मॉडर्न इंसाइट्स के साथ मिलाया जाता है, तो इंडिया इस नए मॉडल को बनाने में एक पायनियर बन सकता है। क्योंकि आने वाली दुनिया को इन्हीं क्वालिटीज की जरूरत पड़ने वाली है। सोचकर देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी के बीच क्लैरिटी, भागदौड़ के बीच शांति, अनसर्टेनिटी के बीच क्रिएटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट के बीच कंपैशन और हर बदलाव के बीच कॉन्शियसनेस, ये सब इस इंटीग्रल अप्रोच से ही डेवलप हो सकती हैं। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं, और ये फैसला हमें ही लेना है। क्या हम अपने बच्चों को उस दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जो थी, या उस दुनिया के लिए जो होगी? ये चॉइस हमारी है।